आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय भोगवादी संस्कृति के दुष्परिणाम। भोगवादी संस्कृति क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं को बढ़ाओ, कामनाओं को बढ़ाओ, रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाओ, नए नए प्रोडक्ट लाओ, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लाओ एंड पुराने प्रोडक्ट्स को यूज़ एंड थ्रो करो, तो वह भोगवादी संस्कृति कहलाती है। तो अब इसके क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह कि भोगवादी संस्कृति को प्रेरित करने वाले वो लोग होते हैं जो अपनी जेबें भरना चाहते हैं, वो अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो अधिक धन संग्रह करना चाहते हैं, तब वो रिक्वायरमेंट बढ़ाने की बात करते हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आदमी का जीवन बहुत सादगीपूर्ण होना चाहिए, परंतु उसकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो आज हमारी भोगवादी संस्कृति ने उल्टा कर दिया कि हाई लिविंग एंड लो थिंकिंग। व्यक्ति की सोच इतनी गिर गई है कि वो नकारात्मक सोच से गिर गया है, और वो नकारात्मक सोच ज़्यादा लोगों के द्वारा नकारात्मक सोचने से वो सारी नकारात्मक जो विचारों की एनर्जी है पूरे हमारे कॉस्मॉस के अंदर भर गई है। इसीलिए जब हम चिंतन करते हैं तो वह एनर्जी हमारे को कॉस्मॉस में से, ब्रह्मांड में से मिलती है। तो ब्रह्मांड के अंदर जब नेगेटिव एनर्जी भरी हुई तो हम सोचते हैं तो हमको नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। तो आज का जो वातावरण है वो नेगेटिव 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 होता जा रहा है। पुराने ज़माने में क्या था कि व्यक्ति की सोच बहुत बड़ी थी और लिविंग बहुत बहुत सिंपल लिविंग हुआ करता था। पहले मैं जो गुरुओं के जो आश्रम होते थे उनका चित्रण करना चाहता हूँ। कुटिया बनाई जाती थी, वो नदी के किनारे होती थी, और कुटिया के पास जब आप बाहर निकलो तो आपको दिखता था कि कल कल करती हुई नदी बह रही है, झरने बह रहे हैं, और मोर जो है नाच रहे हैं, और जो पक्षी है वो जो है वो जो उड़ रहे हैं, और पशु है वो दहाड़ कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खरगोश दौड़ रहा है, छोटे छोटे पशु नाच रहे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, गुलाब के फूल खिले हुए हैं। तो हमको जब उस प्रकृति के दर्शन होते हैं तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। लेकिन आजकल जो है भोगवादी संस्कृति ने व्यक्ति को इतना जो है भोग के अंदर डुबा दिया जाए कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। भोग अधिक से अधिक जो है, अच्छी से अच्छी बड़ी से बड़ी चीज़ों का संग्रह करो। मोबाइल 10,000 का भी आता है, मोबाइल 2 लाख का भी आता है। उन दोनों के वर्किंग में डिफरेंस करें तो 10,000 और 2 लाख का जो 20 गुना का है ना, वो डिफरेंस नहीं, उतना डिफरेंस नहीं है क्वालिटी के अंदर। थोड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है इतनी महंगी वस्तु को उपयोग करने से क्या अर्थ है। आज कारें, करोड़ों की कारें आ रही, कार चाहिए, मान लिया सीटिंग कैपेसिटी वो की वो है, सबके अंदर 5-6 लोग बैठते हैं और उसके में इतने ही बैठते हैं, लेकिन वो लग्जूरियस कार होती है। लग्जरी बहुत बढ़ा दी है, लग्जरी है, भोगवादी संस्कृति ने बढ़ाई है। व्यक्ति इतना उस भोगवादी आकंठ डूब गया है कि वह
24 आवर्स एसी में रहता, घर में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, एसी के बाहर निकलता ही नहीं है। एसी में रहना बीमारी का सबसे बड़ा घर है, क्योंकि हमारी जो विटालिटी है, हमारे जो मन वचन काया जो काम करने के अंग है, ये विटालिटी जो है 4 चीज़ों से बनती है, भोजन, पानी, ऑक्सीजन और सूर्य की धूप। और जो कि आजकल डॉक्टर उसके सप्लीमेंट के रूप के अंदर विटामिन डी देने लगे, क्योंकि व्यक्ति धूप और सूर्य को तो देखता ही नहीं है, धूप में तो बैठता ही नहीं है। तो इसीलिए भोगवादी संस्कृति देखिए कितना नुकसान कर रही है। सबसे बड़ा नुकसान तो क्या है भोगवादी संस्कृति के, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और फैक्ट्रियाँ 24 आवर्स चलती है तो वो पोल्यूशन खड़ा करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा ये जो पृथ्वी माँ है, जो हमारी नेचर है, ये 5 बेसिक सब्सटेंसेस से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 के द्वारा समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है और वे सारा अपना कार्य करते हैं और इन 5 के अंदर ही विलीन हो जाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो है इस पंचभूत के पुतले में से पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में जाकर के मिल जाता है। और इस पूरे नेचर की एनर्जी कभी भी नहीं बदलती है, भूत भविष्य वर्तमान में एक जैसी कांस्टेंट होती है। जो हमारे बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, कैपिटल E=mc²। ई का मतलब पूरे कॉस्मॉस की एनर्जी, एम का मतलब मास और सी जो है वो कांस्टेंट है। तो इन जो है इसको इससे ये मालूम पड़ता है कि एनर्जी होती है वो हमेशा एक सी रहती। तो क्या होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। और जिन लोगों ने वाइब्रेशंस को पढ़ा है, साइनोसोडल वेव्स को पढ़ा है, कॉस थीटा, साइन थीटा और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को पढ़ा है, वो लोग जानते हैं कि इसी जो है वो फ्रीक्वेंसी और जो है वो वेवलेंथ के आधार पर हमारी जो ये आवाज़ मेरी है, ये आवाज़ कैमरे के अंदर ऑडियो वीडियो रूप के अंदर जो है वो स्टोर होकर के और यही आगे जाकर के देश में विदेश के अंदर टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और अन्य साधनों पे जाके प्रसारित होती है। ये मात्र कन्वर्शन होता है, एनर्जी कभी भी समाप्त नहीं होती है। भगवान महावीर का जो प्रवचन 2500 साल पहले हुआ था, उसको वैज्ञानिकों ने पकड़ना चालू कर लिया है और वो क्योंकि अष्टस्पर्शी है वो पकड़ भी सकते हैं और सुनाई भी दिया है। और लेकिन वो अभी पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा सकता है। आने वाले समय के अंदर ऐसे महापुरुषों के प्रवचन ओरिजिनल है वो विज्ञान पकड़ लेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितना विकास हुआ है ये तो अच्छा है, मान लिया, लेकिन ये भोगवादी संस्कृति ने क्या कर दिया। अब पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी को इतना गंदा कर दिया है कि आज पृथ्वी माँ करा रही है, उसके जो है गर्भ को चीर दिया है। जो मनुष्य ने अपनी कामनाओं को बढ़ा के, अपने लोभ को बढ़ाकर, अपने लालच को बढ़ाकर जो पृथ्वी के अंदर 1000, 10,000, 20,000 जो फिट के नीचे भी गहरे ड्रिलिंग कर दिया है, वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, वहाँ से मिनरल निकाल रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारा जो हुआ है ये भोगवादी संस्कृति के कारण हुआ है। जबकि इंसान तो पहले भी थे और पहले इंसान भी जिया करते थे और आज से ज़्यादा बुद्धिशाली थे, आज से ज़्यादा वो खुश थे, क्योंकि वो लोगों की आवश्यकता कम थी। और हमारी भारतीय संस्कृति के दार्शनिक दृष्टि से गहराई में जावें तो सबसे दुख का कारण है वो हमारी तृष्णाएं हैं, वो हमारी विशेष है, हमारी बढ़ी हुई रिक्वायरमेंट्स है, हमारी कामना है। व्यक्ति अगर कामना को नियंत्रण कर लेता है तो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। कहा भी गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। हमारे ऋषि मुनियों को शहंशाह कहा जाता है। वो शहंशाह किस लिए है कि इन्होंने अपनी कामना को जीत लिया, इन्होंने अपनी कामनाओं को जो त्याग दिया,
कामनाओं को त्याग देने के बाद के अंदर इनके भीतर जितनी भी एनर्जी है वो शस्त्र सार के अंदर इकट्ठी हो रही है और उनका ज्ञान विकसित हो रहा है और वो ज्ञान हमको अच्छा अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं। भोगवादी संस्कृति ने पृथ्वी को किया, जल को देखिए, आज जो है करोड़ों लोग पूरे विश्व के अंदर जो है अशुद्ध जल पीने के कारण मर रहे हैं या उनकी बीमारियां हो। इसका कारण यह है कि आज जितना भी जल है उसको बड़े बड़े कारखानों के द्वारा केमिकल्स वगैरह मिला करके उसको अशुद्ध कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कारखाने अपने जो है भोगवादी संस्कृति के लिए लगाए, उन्होंने अपने मास प्रोडक्शन के लिए लगाए और लोगों को प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उपयोग करो। आज देखिए यूज़ एंड थ्रो का देखिए कितना काम बढ़ गया है कि जो है वो कोई भी चीज़ को यूज़ किया, थ्रो करते करते वो कचरा इस पृथ्वी पर इतना टनों बंद, लाखों करोड़ों टनों बंद हो गया है, वो समुद्र में डाल दिया गया है। अगर समुद्र के अंदर डाला है तो वहाँ पर भी जो है अशुद्धि हो गई है और उसको पानी में डाला है तो वो भी अशुद्धि हो गई है। और बड़े बड़े केमिकल्स जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं वो हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर डाल दिए गए हैं, वो नदियों के अंदर छोड़ दिए गए हैं। तो जब कभी भी पानी वो नीचे जा कर के एक्यूफायर्स को जो है चार्ज करता है तो वह अशुद्धि उसके अंदर चली जाती है। वो जहरनुमा अशुद्धि है, व्यक्ति के जीवन को खराब करती है, बीमारियां लाती है और लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। और हमारे वैज्ञानिकों ने तो स्पष्ट जो है चेतावनी दी है। आज हमारे पास में जितना पानी का स्टोरेज है उसको देखते हुए, जितनी आबादी 7.8 अरब की जनसंख्या है, तो वैज्ञानिकों ने ये वार्निंग दी है कि अगर तीसरा युद्ध भगवान करे न लड़ा जाए, अगर लड़ा गया तो जो है वह पानी के लिए लड़ा जाएगा, क्योंकि पानी की इतनी स्कैर्सिटी हो गई है। तो भाई और बहनों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि भोगवादी संस्कृति ने नुकसान ही नुकसान किया है। पृथ्वी की हमने बात की, जल की बात की और वायु की बात करें तो चिमनियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ करके ऐसी स्थिति पैदा की। आप दिल्ली जाओ, वहाँ पर सांस लेने में घुटन हो रही है और मॉर्निंग के समय के अंदर आप जाओ और घूमो कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हो तो आपको अच्छी तरह से सांस भी नहीं ले सके। तो व्यक्ति कहाँ जाए? पूरे वायुमंडल के अंदर हर चीज़ दूषित है। फूड ग्रेन दूषित हो गया है, सब्जी दूषित हो गई है, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं वह दूषित हो गई है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा बढ़ गई है। और देखिए हमारी प्रकृति माँ ने कितना किया, हमको लेसन दिया है। अभी कोरोना आया था तो कोरोना काल में लगभग 1 साल तक पूरे विश्व को घरों के अंदर लोगों को रहना पड़ा था। तो घर में वो रहने से क्या हुआ कि वो जो पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, वो जो हमारी ये 5 मुख्य घटक है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उनको दूषित नहीं कर पाए, वो शुद्ध हो गए। तो आप अंतर देखिए कि जालंधर से जो हिमालय है वो साफ दिखने लग गया और जो गंगा है जो इतनी जो है गंदी थी, जिसमें अरबों रुपए खर्च किए गए सफाई के, वो गंगा एकदम जो है साफ पानी वाली हो गई। और उनको दिल्ली जैसी जगह के अंदर सुबह मॉर्निंग के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने के कारण, क्योंकि इंसान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, चिमनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो सारा बंद था। हमको ये चेतावनी दी कि देखो मैंने प्रकृति को कितना शोधन कर दिया है। प्रकृति माँ ने बोला कोरोना की वजह से तुमको घरों में बंद किया और ये प्रकृति कितनी शुद्ध हो गई है, क्योंकि तू लोभी है। तूने जो है बहुत लोभ के कारण जो है इस पर्यावरण को गंदा किया है। तो ये सब क्यों होता है? भोगवादी संस्कृति के कारण होता है। हम विज्ञान के खिलाफ नहीं है। विज्ञान तो जो व्यक्ति का भला करने वाला है, विज्ञान से हमारी तरक्की होती है, लेकिन विज्ञान का जो दुरुपयोग किया जाता है वो दुरुपयोग किस तरीके से है कि हम अधिक से अधिक मास प्रोडक्शन करते हैं, हर चीज़ का कारखाने लगाते हैं, उससे जो है व्यक्ति की डिमांड बढ़ती है। डिमांड जो बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि एक व्यक्ति कोई एक चीज़ काम ले तो वो जल्दी से जल्दी जो है उसको थ्रो करके फिर दूसरी नई चीज़ दे, यानी यूज़ और थ्रो की संस्कृति है, भोगवादी संस्कृति है। उसे हमें रोकना चाहिए, नहीं तो जो आने वाला कल है वो भविष्य बहुत अंधकार में है। हमारे
जो अगली पीढ़ी जो आने वाली है उनके लिए हम जो ये 5 घटक है बहुत दूषित छोड़ के जाएंगे तो उनका निर्वाह कैसे होगा, इस पे हमको चिंतन करना चाहिए कि हमारे ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है, आकाश देखिए कितना जो दूषित हो गया है। वो गाड़ियाँ हर घर में 5-5, 10-10 गाड़ी होती है, एक एक व्यक्ति के पास 10-10 गाड़ी है, तो वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है वो सारी की सारी वायुमंडल के अंदर आती है और गैस को, हमारे आकाश को गंदा करती है, वायु को गंदी करती है और उससे जो है कितनी तरह की बीमारियां होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं अब समय आ गया है कि हमें चिंतन करना चाहिए, हमें जो पर्यावरण को संरक्षण करना चाहिए। अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला कल है हमारे सामने बहुत अंधकारमय हो गया। इसके लिए जैन दर्शन को मैं कोट करना चाहूँगा कि जैन दर्शन के साधु हैं, आज वो 100% पर्यावरण संरक्षक है। वो उन्होंने षट जीव निकाय का फॉर्मूला दिया, पृथ्वी का, आप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, इन 6 तरह के जो है समूह के अंदर जीव होता है। पृथ्वी स्वयं अपने आप में असंख्य जीवों का समूह है, खुद काय है, जल है, एक बूंद के अंदर जो है 34,000 जो है निगोद के जीव बताए जाते हैं, अग्नि के अंदर जो है जीव बताए जाते हैं, वायु में थेसेक्स नाम के जो जितने भी जो कीटाणु होते हैं या वायरस होते हैं जो कि हमारे लिए लाभकारी होते हैं वो वायुमंडल में होते हैं। यानी वायु स्वयं अपने आप में जीव है। और जो है हमारे जितने भी वनस्पति है वो तो सर जगदीश चंद्र बसु ने तो बहुत पहले सिद्ध कर दिया कि वनस्पति हमारे जिस तरीके से मनुष्य संवेदना करता है वो वनस्पति भी वैसे संवेदना करती है। उन्होंने बताया कि छुई मुई को अगर हाथ अंगुली स्पर्श भी नहीं करे, अंगुली भी दिखाई जाए तो वो इतनी कोमल है कि वह मुरझा जाती है, वो अपने आप को संकुचित कर देती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इन सब में भावनाएं हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं, ये बात अलग है कि हम पंचेंद्रिय है, हम अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बेचारे मूक प्राणी हैं जिसके एकेंद्रिय है, तो वो किस तरीके से इस बात को प्रदर्शित कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो हमें उन जीवों का संरक्षण करना चाहिए। एक जैन मुनि होता है, वो इन समस्त जीवों का, षट जीवा निकायों का संरक्षण करता है, न हाथ लगाता है न उपयोग करता है। वो तो प्राशुक्तेषणीय भोजन लेता है, यानी हमारे द्वारा पकाया गया जो शुद्ध भोजन होता है उसी में भिक्षा लेकर के पेट भरता है। तो वो लोग तो 100% पर्यावरण के संरक्षक होते हैं और वो लोग हिंसा करते नहीं, करवाते नहीं, अनुभूति नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। वो 9 कोटिक जो है वो अहिंसक होते हैं, वो हिंसा के त्यागी होते हैं। तो भाई और बहनों, ये भोगवादी संस्कृति ने बहुत से दुष्परिणाम हमको दिए हैं। तो इसका लाभ की अगर बात करें तो ये बात ठीक है कि व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। वो तो पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, लेकिन उसका प्रश्न ये है कि हम इतनी चीज़ को मार्केट में नहीं लावें 10 गुना 20 गुना कि व्यक्ति को और प्रेरित भी करें कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करो। उस पर उनको जो कोई इंसेंटिव देवे, उनको उस पर कोई जो है वो कहना चाहिए कि उसके ऊपर उनको कोई प्राइज़ दिया जाए, अवार्ड दिया जाए, तो उससे वो प्रेरित होकर के और वो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को परचेज करते हैं, संग्रह करते हैं। तो भोगवादी संस्कृति को हमें छोड़ना है। इसका एक दुष्परिणाम क्या है कि सभी लोग आर्थिक दृष्टि से साउंड नहीं होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जो है रहते हैं। उन लोगों को भी हमें देखना है कि जो भोगवादी संस्कृति के लोग ज़्यादा उपभोग करने लग जाते हैं और जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, उनकी क्या हालत होगी। और इसीलिए हमें जो सर्वोदय के सिद्धांत के ऊपर, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय होना चाहिए। हमारा भारत का जो संविधान है वह भी यही बताता है कि सबका उदय हो। सबके उदय का अर्थ ये होता है सबको समान रूप से आगे बढ़ने का
चांस मिलना चाहिए। जब ये सबको चांस मिलेगा तभी हम समझ पाएंगे कि ये भोगवादी संस्कृति रुक गई है और उस भोगवादी संस्कृति में अपनी आवश्यकताओं को अधिक न बढ़ा करके जो लोग जो अभावग्रस्त हैं उनके अभाव को जो है वो हमें उनको स्वभाव वाला बनाना चाहिए, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट्स है हमें पूरी करना चाहिए। देखिए, अगर एक व्यक्ति सभी चीज़ों का उपभोग करने लग जाएगा तो बाकी लोगों को वो चीज़ कहाँ से मिलेगी? वो तो उनके साथ में अन्याय हो जाएगा। हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। ये भोगवादी संस्कृति है, ये हमारे समाज में बहुत से लोगों के साथ में जो अभावग्रस्त है उनके साथ के अंदर ये अन्याय करती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भोगवादी संस्कृति को जो रोका जाना चाहिए और इसको हम रोकेंगे तो हमारा जो बजट जो है इन जो अधिक रिक्वायरमेंट में खर्च हो रहा है वो परोपकार में लगेगा, जनहितार्थ लगेगा, लोक कल्याण की भावना के अंदर लगेगा और लोग सभी सुखी रहेंगे। जब देखिए एक तबका सुखी रहे और अन्य लोग दुख पाए, झुग्गी झोंपड़ी वाले दुखी रहे और अटालिका के अंदर जो है बैठे लोग जो सुख पाए, तो ये तो जो एक मानवीय जो है और अच्छी नहीं है। मानवीय संवेदना होनी चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके लिए करने के लिए जो है हमें अपनी भोगवादी संस्कृति को रोकना चाहिए। भोगवादी संस्कृति के और भी बहुत से दुष्परिणाम जो हमारे सामने आए हैं कि वो बेरोजगारी पैदा कर दी। आजकल इस मशीनरी के युग के अंदर जेसीबी को ले लीजिए तो जेसीबी अकेला है, वो 100 जो मजदूरों का काम करता, तो बेचारे जो 100 मजदूर पहले खड्डा खोद के काम किया करते थे तो उनका की जगह एक जेसीबी आने से वो सब बेरोजगार हो गए। उनका परिवार है वो तकलीफ में आ गया, क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पाता, हर व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जो है नौकरी नहीं कर पाता, सामान्य लोग भी बहुत होते हैं। तो हमें तो चिंता उस ग्रास रूट के व्यक्ति की करनी चाहिए जो कि गांव के अंदर रहता, आदिवासी है और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसके जो है उसके पास में सब चीज़ों का रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा उनकी पूर्ति करने के लिए भी जो है वो जो है पूरे साधन नहीं है। तो हमें भोगवादी संस्कृति को रोक करके और उन लोगों के जो सुविधा की बात करनी चाहिए जो अभावग्रस्त है। तो भोगवादी संस्कृति के और भी बहुत से दुष्परिणाम हैं, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भोगवादी संस्कृति के कारण जो है लोगों ने वनों को काटना चालू कर दिया है और वन जब ज़्यादा से ज़्यादा कट रहे हैं तो बरसात आजकल रुक गई है, गर्मी बहुत बढ़ गई है। उस गर्मी के बढ़ने के कारण, प्रदूषण के बढ़ने के कारण जो हमारे जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही थी तो वो रेज पराबैंगनी जो हमारा जो ओजोन छतरी है उसके अंदर छेद किया है और ओजोन छतरी के अंदर छेद होना से और पराबैंगनी जो किरणें जो है वो जब नीचे गिरने लग जाती है तो हमारी पृथ्वी के ऊपर तो हमारा जो है वो सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता, बीमारियों से गिर जाता है। आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है? जबकि विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, नई नई दवाई आ रही है। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि दवाइयाँ जो आ रही है तो वो जो बीमारियाँ कहती है तुम डाल डाल हम पात पात, यानी कि जितनी दवाई आ रही है, जितने प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उससे अधिक संख्या के अंदर बीमारियां जो है बढ़ती जा रही है। इन सब का कारण हमारी भोगवादी संस्कृति है और हमारा प्रदूषण उसका सबसे बड़ा कारण है और ये हमें रोका जाना चाहिए। और जो कुछ तबका, विश्व का कुछ तबका तो बहुत धनाढ्य है और बाकी बड़ा तबका है वो बेचारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, यानी गरीब अमीर की खाई जो है बहुत बड़ी बढ़ गई है। इसका कारण ये है कि ये भोगवादी संस्कृति है। तो भोगवादी संस्कृति है किसी भी रूप में जो है हमें लाभकारी नहीं है, इसे हमें रोका जाना चाहिए। और अल्टीमेटली ये अगर मनुष्य इस समय नहीं करता है तो
तो आने वाले समय के अंदर प्रकृति इसका निवारण करेगी, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन हमेशा बनाए रखता है। और प्रकृति ने जो है वो व्यक्ति की भोगवादी संस्कृति को रोकने के लिए कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। आज अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, और जो है कोरोना जैसी बीमारी आ रही है, और महामारी आ रही है, और कई तरह के भूकंप है, युद्ध है वगैरह हो रहे हैं। और आज देखिए कि इस भोगवादी संस्कृति के कितने दुष्परिणाम हो गए। जखीरा इतना इकट्ठा हो गया कि वो 7.8 अरब की जनसंख्या को भस्मीभूत कर सकता है कुछ ही सेकेंड के अंदर। तो ये सारे दुष्परिणाम में रोका जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम सादगीपूर्ण जीवन जी करके अपना कल्याण करें। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।